एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं हरियाणा पद्म अवार्ड 2021 के बारे में। जो बच्चा हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट सा वीडियो है, बहुत ही वैल्यूएबल डेटा है इसके अंदर। छोटा सा वीडियो है बट मीनिंगफुल बहुत है, तो आप लोग इसे देखिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक तो जरूर कीजिएगा। ये स्टार आईक्यू पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग, ठीक है। प्यारे दोस्तों, आज एक बहुत ही प्यारा सा फेस्टिवल है, तो स्टार आईक्यू आप लोगों को विश कर रहा है। आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली। ये परिवार आपके सुखद भविष्य की कामना भी करता है। आप हमेशा हंसते मुस्कुराते चहचहाते रहें। और प्यारे बच्चों, अगर आप लोग मुझसे पढ़ना चाहते हैं हर रोज लाइव, तो आप अनअकैडमी पे आज शाम मुझे 9 बजे जरूर जुड़िएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के लिए एसएससी, रेलवे और उन सभी तमाम एग्जाम जहाँ पे जीएस का क्वेश्चन आता है उनको मैं पढ़ाया करता हूँ। आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, अनलॉक कोड है स्टार आईक्यू। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया मिलेगा आपको आज शाम को सही 9 बजे। चलिए बढ़ते हैं आगे और सबसे पहली बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात जानते हैं कि पद्म अवार्ड 2021 के बारे में। देखो, हरियाणा की बात कर रहे हो आप लोग, तो वैसे तो देखो ये बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी अगर आप नेशनल वाइज जाते हैं, लेकिन पर्टिकुलर अगर आप लोग हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हरियाणा ने टोटल 3 अवार्ड जीते हैं, 3 पद्म अवार्ड। मैं भारत रत्न की बात नहीं कर रहा, मैं आपको अगर ब्रीफली कहना चाहूँ तो भारत के अंदर बेसिकली 4 टोटल अवार्ड है, ठीक है। और या आपका सबसे पहला जो है वो भारत रत्न आता है, उसके बाद में आपका पद्म विभूषण आता है, फिर पद्म भूषण आता है और फिर पद्म श्री आता है। मैं भारत रत्न की बात ही नहीं कर रहा हूं, उसकी हम लोग किसी और सेपरेट वीडियो में बात करें, लेकिन हम लोग यहाँ पद्म अवार्ड्स की बात करें। उन पद्म अवार्ड में से भी अलग अलग कैटेगरी है। लाइक हरियाणा को 3 पद्म अवार्ड मिले हैं, उन 3 में से जो है एक हरियाणा को मिला पद्म भूषण मिला, जो कि तीसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान है। और उसके बाद में 2 जो है हरियाणा को पद्म श्री मिले हैं। और इनकी अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा ये वो 3 व्यक्ति हैं, ठीक है, जिनको मिला है ये अवार्ड। पहले इनका इंट्रोडक्शन लेना बहुत जरूरी है। एक है इनमें त्रिलोचन सिंह है, जिनको पद्म भूषण मिला और पब्लिक अफेयर्स के मिला। पब्लिक अफेयर्स के लिए तो मिला है, लेकिन थोड़ा सा इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। एक बार ब्रीफली पता कर लेते हैं हम लोग। ये त्रिलोचन सिंह है जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। 2 नंबर पे श्री जय भगवान गोयल हैं, जिनको पद्म श्री लिटरेचर के लिए मिला और एजुकेशन के लिए भी मिला है। बहुत ही ज्यादा इनका योगदान रहा है लिटरेचर के अंदर, ठीक है। तो आप इनको फोटो में दिख रहे हैं, ये है जय भगवान गोयल। और तीसरे हैं श्री वीरेंद्र सिंह, जिन्हें गूंगा पहलवान के रूप में भी जाना जाता है हरियाणा में। इनको भी पद्म श्री मिला है और वो किस लिए मिला है? स्पोर्ट्स के लिए मिला है। तो जय भगवान जी आपको ये फोटो में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं जय भगवान। यहाँ पे इनकी नेमिंग कर देते हैं आप लोग, ठीक है। और ये हैं पहलवान, जिनको आप गूंगा पहलवान के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जन्म से ही बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, और बोल नहीं पा रहे हैं तो। और ये है त्रिलोचन सिंह, ठीक है। तो त्रिलोचन सिंह ये हैं। तो इन तीनों को जो है हरियाणा की तरफ से या ये हरियाणा से संबंध रखते हैं, इनको इस बार मिला है, क्या मिला है जी? पद्म अवार्ड्स। और पद्म अवार्ड्स में पद्म भूषण मिला है त्रिलोचन सिंह को, जय भगवान को पद्म श्री और वीरेंद्र सिंह को भी पद्म श्री अवार्ड मिला। इन तीनों के बारे में जाने अगर हम लोग, तो सबसे पहली बात हमारे पास में जय भगवान जी की आती है। और हिंदी और पंजाबी साहित्य के प्रख्यात विद्वान प्रोफेसर गोयल हैं। गुरुमुखी लिपि में इन्होंने बहुत सारे कोशिश की है। बहुत सारे ऐसे राज हैं जो कि यूं कहिएगा सिख और हिंदू धर्म से रिलेटेड जो है उनको खोजने में कोशिश भी करी है। तकरीबन इन्होंने 50 साल तक जो है काम किया है इसके अंदर। तकरीबन 32 पुस्तकें, 150 से ज़्यादा इन्होंने रिसर्च पेपर जो है वो प्रकाशित किया है। टीचिंग में भी इनका बहुत ज़्यादा जो है एक्सपीरियंस है। तकरीबन 37 साल जो है अध्यापन, लेखन और रिसर्च में लगा चुके हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये 89 ईयर्स के हैं और ये हरियाणा के यमुनानगर के रहने वाले हैं। और अब बात कर रहे हो आप लोग किसकी? सरदार त्रिलोचन सिंह की। हरियाणा से राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं सरदार त्रिलोचन सिंह। इन्होंने सिख धर्म की शिक्षाओं के प्रचार के लिए बहुत काम किया। अगर बात की जाए अगस्त 2004 से जुलाई 2010 तक, तो ये हरियाणा के से राज्यसभा सदस्य रहे थे। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछी जा सकती है कि जिनको हाल ही में पद्म श्री पद्म भूषण अवार्ड मिला, और वो हरियाणा में राज्यसभा सदस्य कब से कब तक रहे थे, तो आपको 2004 से 2010 तक का टाइम पीरियड याद रखना है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो के पूर्व प्रमुख रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला। इनके ये बड़े करीबी माने जाते हैं और कहा जाता है कि इन्होंने ही इन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में बना के भेजा था, बड़ा ही सहयोग किया था।
87 साल के तरलोचन सिंह हैं। वैसे तो मूल रूप से पंजाब के दुधियाल के रहने वाले हैं, लेकिन फिलहाल ये दिल्ली में डॉक्टर जाकिर हुसैन मार्ग पे रहते हैं। ये एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि 1983 से 1987 तक जो है 4 साल तक हमारे एक राष्ट्रपति रहे थे, पूर्व राष्ट्रपति, जिनका नाम सरदार ज्ञानी जैल सिंह। ऐसा बोला जाता है कि भारत में सबसे कम पढ़े लिखे राष्ट्रपति यही थे, और ज्ञानी जैल सिंह को याद कर सकते हो आप लोग इनको, ठीक है। तो इतनी बात है यार। एक एक्चुअली जो है इन्होंने जेबी वीटो पावर का इस्तेमाल भी किया था, तो वो भी बात आप याद कर सकते हो इनसे रिगार्डिंग। 2003 से 2006 तक जो है इन्होंने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है, माइनॉरिटी आपका आयोग जो है, उसके चेयरमैन का भी काम निभाया था इन्होंने। राष्ट्रीय राजधानी हमारी दिल्ली है, दिल्ली के अंदर पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाने में इनका एक बहुत ही अभूतपूर्व योगदान रहा है। इनका जन्म वैसे 1933 को हुआ था 28 जुलाई में, और इन्होंने अफगानिस्तान से जितने भी सिख आए थे उनको बसाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई। इतने सारे रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं हिस्ट्री के इन्होंने कि आज भी जितने भी स्टूडेंट रिसर्च वगैरह करते हैं या जो भी सिविल सर्विस जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो इनके सिविल सर्विस का जो डेटा है वो बिल्कुल यूज़ करते हैं। इनका जो आपका खोज करने का, रिसर्च का सारा डेटा यूज़ किया जाता है। 2008 में वैसे यूनाइटेड स्टेट में भी गए थे सिख धर्म पे पर्टिकुलर लेक्चर देने के लिए, ठीक है। अब बात और करते हैं हम लोग कि जो झज्जर के रहने वाले हैं कौन, पहलवान वीरेंद्र सिंह। इनको भी पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक है। इनको गूंगा पहलवान ही कहते हैं, पद्म श्री सम्मान के लिए इनको चुन लिया गया। अब ये तो बात चलो ठीक है सर, इतनी तो बात हो गई है, क्योंकि खेल में इन्होंने बहुत सारा अच्छे से योगदान दिया है। झज्जर जिले के ससरौली के रहने वाले हैं पहलवान, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि सर ये पद्म पुरस्कार होते क्या हैं। पद्म पुरस्कार देखिएगा भारत में बहुत सारी सेवाओं के लिए, जैसे एग्जांपल से आपने लिटरेचर में बहुत अच्छा काम किया है, आपने स्पोर्ट्स में अच्छा काम किया है, आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अच्छा काम किया है, आपने अभूतपूर्व विशिष्ट योगदान दिया है, आपने राजनीति में अच्छा योगदान दिया, आपने समाज में अच्छा योगदान दिया है, आपने किसी भी आपके व्यक्तित्व के रहते हुए आपने बहुत ही विशिष्ट पहचान बनाई है, तो उसके लिए ये अवार्ड जो है दिया जाता है। वैसे तो ये हर साल ही दिया जाता है, 1954 में पहली बार दिया गया था, लेकिन कुछ एक अपवाद है, कुछ पर्टिकुलर ईयर है जो कि आपको एग्जाम के लिए याद रखनी है, लाइक 1978, 79, 93 और 97। ये ऐसे ईयर थे यहाँ पे पद्म पुरस्कारों की घोषणा नहीं हुई थी, और इनके अलावा जो है हर साल पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है। अगर अच्छा सर कितने के लोगों को, देखो इनकी मैक्सिमम संख्या 120 हो सकती है, 120 से ज्यादा नहीं होती है इनकी संख्या, ठीक है। 3 अवार्ड है, आप बात करें इनकी पद्म की। एक पद्म विभूषण होता है जो पद्म में सबसे ऊपर है, या भारत रत्न के बाद में दूसरा है सम्मान, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है। ये सम्मान किसी भी क्षेत्र में अगर विशिष्ट सेवा दी है आपने तो दिया जा सकता है। ये छोटा सा एक मेडल होता है 1.3/16 इंच का, कांसे का एक बिल्ला होता है कांसे का, इसमें एक कमल का फूल बना होता है, नीचे पद्म विभूषण लिखा होता है, पीछे हिस्से में इसमें अशोक चिन्ह बना होता है। दूसरा भी कुछ दिखने में ऐसा ही होता है, पद्म भूषण होता है, और भारत रत्न और पद्म विभूषण के बाद में तीसरा सबसे बड़ा है, और ये भी उत्कृष्ट कोटि का सम्मान है, और ये भी कांस्य का ही बना होता है। इसमें भी बीच में जो है कमल का फूल होता है, नीचे पद्म भूषण, और लास्ट में जो है वो बना होता है अशोक चिन्ह। पद्म श्री भी आपको दिखने में ऑलमोस्ट सेम ही लगेगा, ठीक है। और ये चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है। ये आमतौर पे तो सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जाता है, आमतौर पे ऐसा कुछ नहीं है कि विदेशियों को नहीं दिया जा सकता, आमतौर की बात है, जर्नली भारतीय नागरिकों को ही मिलता है। ये कांसे का ही है ये भी, और इसमें पीछे आपका ऐसे अशोक चिन्ह सब में बना है, पद्म श्री यहाँ पे लिखा होता है ये। अब मुद्दा ये है कि सर ये भी बताएं कि पद्म पुरस्कार का सिलेक्शन कौन करता है, मतलब किसे जाके कहें कि हमें पद्म पुरस्कार मिल जाए। तो देखिएगा क्या होता है कि इनकी एक पूरी कमेटी होती है, प्रधानमंत्री और उनके सचिव की एक कमेटी होती है। पहले तो क्या होता है, किसी राज्य के द्वारा, किसी राज्य के विधायक है या कोई सांसद है, उनके द्वारा जो है ये नाम सुझाया जाता है, बताया जाता है उन कमेटी को। वो कमेटी उसके बाद में जो है उसका विचार विमर्श करती है, फिर उसके नाम की घोषणा होती है। हर साल गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले या गणतंत्र दिवस की पहली शाम को इसके नामों की घोषणा होती है, और फिर अप्रैल मई के दौरान जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। लेकिन मुद्दा ये होता है कि इसमें हर साल भ्रष्टाचार के आरोप जो है लगते ही रहे हैं। ऐसा बोला जाता है कि देखिएगा इन्होंने अपने ही करीबी को इसका नाम जो है पद्म के लिए सुझा दिया गया। तो अब क्या है कि अब नामांकन
2016 में एक पोर्टल बनाया केंद्र सरकार ने, और पोर्टल पे क्या है, ये वो पोर्टल है जो आपको फोटो में दिख रहा है, और इस पोर्टल पे ही अब जो है बेसिकली रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, अदरवाइज और कोई तरीका ही नहीं है। और ओपनली इस तरीके से 2017 से ये पोर्टल काम करने लग गया था। 2017 के बाद में जो है इसी पोर्टल पे ही आप जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ही वो नाम जो है सुझाया जाएगा, या उसी नाम पे कमेटी विचार विमर्श करेगी। 1 मई 2016 को ये पोर्टल बना था, याद रखिएगा। इसमें आधार कार्ड नंबर वगैरह लिंक करने होते हैं, अन्य तरीके से नामांकन स्वीकार ही नहीं किए जाते। पद्म विभूषण जिनको मिला उनमें से ये व्यक्ति, जैसे शिंजो आबे की बात करें, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जन सेवा के लिए मिला। अभी मैंने कहा ना कि देखिएगा विदेशियों को दिया जा सकता है, कोई खास बड़ी बात नहीं है। बाला सुब्रमण्यम को मिला मरने के बाद, पोस्थुमस बोलते हैं इस इंग्लिश में, और ये दिया जा सकता है, याद रखिएगा। सैंड कलाकार सुदर्शन साहू, इनको भी मिला। ये पुरातत्वविद बीबी लाल को भी मिला, मौलाना खान को भी मिला, नरेंद्र सिंह कंपानी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आपने कभी ऑप्टिकल फाइबर के बारे में सुना हो, OFC के बारे में, इसका आविष्कार नरेंद्र सिंह कंपानी ने किया था। दिसंबर 2020 में इनका देहांत हो गया। डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े को भी मिला था, चिकित्सा के लिए मिला है इनको। पद्म भूषण की बात की जाए, सुमित्रा महाजन, ये पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी है, और ये दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, पहली मीरा कुमार थी, ठीक है, याद रखिएगा। वर्तमान में 17वें नंबर के ओम बिरला है। नृपेंद्र मिश्रा, ये प्रधानमंत्री जी के पूर्व प्रधान सचिव रह चुके हैं, जनसेवा के लिए इनको। रामविलास पासवान मरने के बाद मिला जनसेवा के लिए। तरुण गोगोई मरने के बाद जनसेवा के लिए। कल्बे सादिक है, ये भी अध्यात्म के लिए मिला, मरने के बाद ही इनको मिला। केशुभाई पटेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है केशुभाई पटेल। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं केशुभाई पटेल का संबंध किस राज्य से है, तो बताइए। रजनीकांत सराफ को भी मिला था, बिजनेस पर्पज के लिए मिला। तरलोचन सिंह को अभी मैंने बताया ही था, करिए तो। चंद्र सिंह कामरा को भी मिला साहित्य के लिए, और कृष्णन नायर शांत कुमारी को मिला कला के लिए। और इसके अलावा पद्मश्री उनकी लिस्ट तो 120 की लिस्ट है, वो इतने आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना, ये आपके लिए जरूरी थे, वो आपको मैंने शेयर कर दिए हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, इतना ही सही था ये प्यारा सा लेक्चर। आप लोग इसे एक बार फिर देख लीजिएगा, आपको चीजें जो है वो रिवाइज हो जाएंगी। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। आप लोग स्टार IQ से कनेक्टेड रहिएगा। मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का PDF फाइल चाहते हैं तो आप मेरा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा। स्टार IQ के नाम से प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन मिलेगा आपको। प्यारे बच्चों, जल्द ही आप लोगों के लिए SCS के लिए पर्टिकुलर जो है वो टेस्ट सीरीज हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, और SCS का एक कंपाइल ब्रीफली कोर्स जो है विद MCQ मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। स्टार IQ से जुड़े जरूर रहिएगा, एंड आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली अगेन।